इधर रहेगा इतना एक दो फिर तो चटनी बनाऊंगा। इस बच्चे को स्कूल में न जाने के बहाने चाहिए और सुबह सुबह बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं चढ़ रहा स्कूल में। अबे तेरा नाम भी चढ़ रहा है, तेरी फीस भी जा रही भाई। बस अब तो छुट्टी पड़ जाएगी। इतने अलमट्टे न मार रख रहे। क्या बात हो रही? कुछ परेशानी हो? क्यों? और फिर तू नु कह रहा है मेरी गाड़ी छुड़वा दी, कहेगा ना फिर नहीं। सुबह सुबह पंगा हो रहा है कपड़ों का। चिंकी के पास शॉर्ट्स जो है कम पड़ रही हो रहा था है, जी सॉरी थी जी भी हो रहा था और उठते ही फिर दोनों टाइम शुरू हो गया। देखो किस चीज पे हो रहा माँ पंगा। ये देख माँ यार पहली रात मुझे तू अगली उड़नी पर आ रही। एक तो मैं गरम एक तो मैं गरम कैपरी पहन रही, मुझे गन लुटा रही। अब तो मेरी कैपरी पहन ली और जो मैं सोचन भी लगूं तो मैं कड़वा दूंगी। वो ये मेरे कपड़े नहीं पहन, मैं निकाल के फेंक दूंगी स्टॉप को, पर तू मेरी कैपरी दे। ये नु लड़ा है ये देखो मान जा माँ। अरे आज दो जोड़ी कपड़े आऊंगा बढ़िया। पूजा करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि पहले दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं हारी में। और ये जो गाय का दूध था वो बच्चों के लिए कर दिया है। इसमें से कुछ रोक्सी के काम आ जाता है अभी, और ये शाम तक जो है ख़त्म हो जाता है। और चाय तो अब गर्मी में इतनी नहीं बनती है जितनी ज़्यादा सर्दियों में बनती है। और ये हारे में रख देंगे कढ़ने के लिए, और दोपहर में ही इस हंडी को निकालना है उसमें से। तो जी बस इनका निकले ना ये बाहर, तो इनका ध्यान रखते रहे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 9 बज गए हैं और आज जो है मुझे गेहूं साफ़ करना है, तो सबसे पहला काम वही है। उससे पहले भी कई सारे काम निपटा दिया है नाश्ता वगैरह करने के बाद में, और दूध दाद रख दिया है हंडियों में और इधर हरी में। इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है पूजा को। पूजा को मैंने बोला है कि तेरे पास एक लाठी है, उसकी प्लेट उतार देना अगर उसमें जो है उबाल आ गया, और उसकी प्लेट मैंने ढीली कर दी है, उसका भी साथ साथ ध्यान करती रहेगी। यहाँ पे बैठी हुई है, तो इसे आज ये जिम्मेदारी दे दी है। कल भी दी गई थी, लेकिन कल तो मैं यहीं पर सब्जी काट रही थी बैठ के, तो मैंने देख लिया था। चलो जी अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि वहाँ पर धूप आने से पहले ही मुझे गेहूँ साफ़ करना है। आटा जो है 1-2 टाइम का है और 2 दिन में तो ये सूख जाएगा, इतनी तेज़ धूप होती है। बिना धोया लेकर आती गेहूँ नीचे, तो फिर वही सुखाने की दिक्कत। बच्चे जो है उसे फैला देते सारे को। नंदनी जो है वो गेहूँ में बार बार घुसती रहती है, तो मैंने सोचा ऊपर ही धो देते हैं। और फिर जो है जब वो थोड़ा सा सूख जाएगा फिर उसे नीचे उतार कर, तब तक वहाँ पर धूप आ जाएगी, उस वाले फर्श पर डाल देंगे पन्नी डाल के। तो चलो जी चलते हैं। आज गुड्डू चिंकी स्कूल नहीं गए हैं, आज फिर उनकी छुट्टी है। एग्ज़ाम के बीच में कई दिन की छुट्टियाँ लग रही हैं बच्चों की। बच्चों का टाइम पास जो है स्कूल में अच्छे से होता है, घर पर तो बोर हो जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। क्या करें? अच्छा, तो अब ये करेंगे अपने पेपर की तैयारी। क्या हो गया चिंकी? फिर सुबह कपड़ों की प्रॉब्लम? इतने कपड़े होते क्या हो रहा? कुछ नहीं, बस ये पहन, ये वाली टी शर्ट पहन और ये पहन, ये तो बहुत ढीली है। चल नूना मुंह को बनावे, पंखे की हवा में बैठना, तुझे क्या दिक्कत है? आज जाऊंगी मैं मार्केट, आज लेके आऊंगी थारी कैपरी। नहीं वो तो मुझे पता, पैरें जत्ती पैंट गर्मी में। मम्मी आज लाऊंगी मैं, आज चला लगा, ठीक है आज जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर सेविंग हो रही है, घर पे ही खोल दिया है। सेविंग हो नहीं रही है, कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे अपने आप नहीं हो जाती सेविंग। और ये मैंने सेटअप लगाया, और मुझे हर बार ये सेटअप लगाना पड़े यहाँ पे। कितनी बार कह चुका हूँ एक बड़ा आईना ला के दे दो मेरे लिए। इतना कॉस्मेटिक का सामान तो आवे, इतना नहीं आता जितना भी आवे उसके साथ
साफ साफ झूठ बोल रहे, कितना है? नहीं खैर अब है तो थोड़ा ही, करवा लेकिन चौथ पे लिया था, बताओ, उसमें तो भी 2-3 लिपस्टिक बच्चों ने खराब कर दी। तो ये मेरा देसी सेटअप है और यहाँ पे मैं शेविंग करता हूँ हर तीसरे दिन चौथे दिन। और मैं बार्बर की दुकान पे तभी जाता हूँ जब मुझे बाल कटाने होते हैं। बाल हैं तो थोड़े ही, लेकिन जितने भी हैं इनकी भी छटनी तो करवानी पड़ेगी है, सेटिंग सी तो रखनी पड़े। हाँ। तो फिलहाल जो है मैं ये कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो ये दिखा रही है। अन्नपूर्णा भंडार में से अनाज निकालने की तैयारी हो गई है शुरू। अनाज हो गया बाहर खत्म, अनाज नहीं आटा, अनाज निकाल देंगे और इसे पीसेंगे। तो जी ये है हमारा अन्नपूर्णा भंडार। खाद्य सामग्री इसी में स्टोर रहती है, बल्क में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि चीनी है यहाँ पे, और बाकी सिरका डाल के भी यहीं पे रख रखा है। कुछ और भी चीज़ें हैं खाने की यहाँ। और ये टंकी है, स्टोक लगा है इसमें, स्टोक। इस टंकी में अनाज कितना बच रहा हमारी? थोड़ा ही है, इसमें रह रहा होगा 1-2 क्विंटल, 1-2 क्विंटल अनाज रह रहा होगा इसमें। तो बाकी जो है अब खरीद देंगे हम, क्योंकि अनाज का सीज़न है अभी भी। और ख़रीद के कट्टा फटे हुए में डाल दिया, फिर ये निकल गया यहाँ से, ये बिखेर दिया अनाज। कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं बिखेरा। चल मैं समेट रहा है और ये कट्टा बाहर रख के आ रहा हूँ। हाँ, लीजिए इसे ठीक जमा करके ले आओगे। और हमारे इस गेहूं में जो है दवाई लग रही है, तो इसलिए इसे धोना पड़ता है जब भी हाड़ा ख़त्म हो जाता है, आटा ख़त्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, धूप काफ़ी तेज़ होती है। वैसे तो मैं 2-3 दिन पहले से ही सोचना शुरू कर देती हूँ, लेकिन किसी और काम में उलझ जाती हूँ तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर धूप आ जाती है और आज थोड़ी थोड़ी सी हवा भी यहाँ पर चल रही थी, तो मैंने सोचा इस काम को भी कर देते हैं। इनमें से जो है आटा कुछ पशुओं को भी लगाया जाता है, जैसे वो घास नहीं खाते हैं तो इसमें से ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ दलिया होता है जो उन्हें भिगो कर डाला जाता है, और जो पशुओं का होता है वो अलग से पीस लेते हैं, वो थोड़ा सा मोटा रखना पड़ता है। तो जी इसमें जो है कच्ची कंकर तो नहीं है, लेकिन डुंडल वगैरह वैसा कूड़ा होता है, फटकने से भी निकल जाता है, लेकिन इसे धोना ही पड़ता है। और धोने से क्या होता है कि फूल भी जाता है। तो जी इस वाली चारपाई पर जो है कल रोक्सी बैठी थी, इसके जो है बीच के बाण 3-4 उसने काट दिए हैं। अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि इस चुन्नी पर ही डाल देती हूँ। मुझे और कपड़ा नहीं मिला था, मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने दुपट्टे पे डाल देते हैं, इसके निशान तो उतर जाएंगे। तो जब तक मैं इसमें धोकर डालती हूँ तब तक जो है पानी बाल्टी में भर जाता है, बस यही फ़ायदा होता है। और जब इसका पानी निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये सूख जाएगा, तब जो है मैं इसे नीचे ले जाऊंगी उतार कर, और फिर वहाँ पर पल्लियों पर सुखा दूंगी। जब तक जो है नंदनी भी इधर उधर घूम रही होगी, और दोपहर में इस पर खूब धूप लग जाएगी, क्योंकि उसका ही रहता है। अगर गेहूं में घुस जाती है तो ऐसा लगता है कहीं कान वान में या नाक में ना चला जाए कोई भी दाना। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना ही पड़ता है। जय वीरू स्कूल चले गए हैं और वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो पिताजी आ गए थे फिर लेवाने के लिए। 1 आध तसला ले जाएंगे, 2-3 में तो ये चला जाएगा, क्योंकि मुझे उसके बाद में फिर खाना बनाना है। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रीति लग रही है कपड़ों की धुलाई में। झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, नाश्ता वगैरह के बर्तन सब कुछ मैं करके ऊपर गई थी। तो जी कुछ इस तरीके से बस काम को मैनेज कर रहे हैं। कड़ी धूप जब हो जाती है ना, तो कुछ भी करने को बाहर की साइड में मन नहीं करता है, और करने पड़ते हैं, अपने घर के काम हैं, क्या करें। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो जी गेहूं जो है सारा उतार दिया है हमने, पिताजी थोड़ी सी हेल्प मिल गई थी, 1 बार वे ले आए थे और 2 बार मैं। तो ये तसलों में फिर हमने नीचे लाकर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है नंदनी की पोज से ये दूर मैंने डाल दिया है। शाम तक जब तक वो उठेगी तब तक जो है ये सूख कर तैयार हो जाएगा, और नेक्स्ट डे में फिर 1 दिन की इस पर धूप लगेगी, फिर हम इसको पीस लेंगे अपनी चक्की में। भाग पड़ेगी। शाम के 6 बजे हैं और गर्मी बहुत है, थोड़ी सी इन्हें खेत की तरफ आउटिंग करवा के लाता हूँ। अभी नंदनी को नहीं ले जा सकता, उसे भेजा है कहीं मैंने। इन दोनों को ले जाऊंगा क्योंकि वो भी छोटी है, तो वो गोद में रहेगी। अब इन्हें घुमा के लाऊं थोड़ा सा। तो आरुषी और आरुष को ले आऊँ मैं यहाँ पे अंकुर भाई की ट्यूबवेल पे। देखो आरुष वो बैठा यहाँ पे, जो है ट्यूबवेल चल रही, पानी लगातार बह रहा, हवा भी लग रही, खाट भी पड़ी यहाँ पे, और पानी छिड़क भी रखा अंकुर भाई ने। तो यहाँ पे माहौल एकदम मस्त है। शाम का टाइम है, धूप वाला जो समय है वो तो चला गया। और आरुषी ये कह रही, आरुषी कह रही, आरुष कह रहा घर चलो। भाई आनंद ले लो, देखिए कितना बढ़िया हिसाब किताब बन रहा है यहाँ से, है आरुष?
और नाश्ता हो ना ले 12 चल रही यहाँ पे, नहाना है क्या? और पहले तो तू कह के आया था 12 पे नहाऊंगा, जब भी तो लाया मैं तुम्हें है आरुषि। बात तुम तो बढ़िया आदमी नहीं हो, ना नहा रहे ना कुछ कर रहे। देख अगर घर चलने की क्या होगा तो अगली बार लेकर नहीं आने का, पहले ही सोच ले। देख ले या आयु सर की 12 है, तुझे पता नहीं, तू बार बार आवे यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना नहा ले। अंगूर लग रहे ले। अब वो विराज नहीं आया, वो तुझे सारे को घुमा देता। देख अभी देख कितना बढ़िया स्विमिंग पूल है देसी हैं। नाना क्या आरुषि ये क्या है भाई, ये पता आपको? ये नहर है, नहर क्या है ये? नहर है, छोटी नहर। तो यहाँ पे जो खेत में है अंकुर ने एक गन्ने की नई वैरायटी लगाई है, और ये 35 बीज। कितना अंकुर? 13,235 की वैरायटी है ये, 2 खूड़। और इसमें आप फुटाव देख सकते हैं, पत्तियां तो इसकी बारीक हैं, और जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना तब भी आपको दिखा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल न्यू वैरायटी है। तो बीच बीच में मैं खेत में जो है फसलों की वैरायटी भी देखता रहता हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ खीरे के खेत में, खीरे लगे हुए हैं यहाँ पे, और टिंडे भी हैं। टिंडे की बेल दिखाता हूँ मैं आपको, ये टिंडे की बेल है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है एक खीरा भी, इसे तोड़ लेता हूँ मैं, नहीं तो ये कल को ओवर हो जाएगा। दिन ब दिन बढ़ते हैं नहीं तो ओवर हो जाते हैं खीरे। तो ये ले लिया है मैंने खीरा। आरुषि खड़े हैं बाहर अंकुर के पास, और मैं घुस रहा हूँ खेत में। देखो खीरा लेके आया मैं। हाँ खीरा तो दूसरा मिलेगा तुझे, अभी और आ रहा है। मैं तोड़ के लाऊंगा। नहीं तेरे पत्ते लग जाएंगे बीच में, वहाँ एक में। और यहाँ ये घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? है भाई देखो दिन छुप गया ना। हाँ देख दिन छुप गया। अब घर चलने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। और शोर मचाओगे ना अगली बार लेके नहीं आने का भाई, शोर ज़्यादा मचाओ। हैं मचाने के तो नहीं, ठीक है। अंगूर लग रहे खाने अंगूर। अंगूर भी हैं यहाँ, खीरे भी हैं यहाँ पे, टिंडे हैं, लौकी हैं, भिंडी है, अब बहुत सारी सब्जियां हैं यहाँ पे। हाँ टिंडे पता आपको हैं? नहीं। अच्छा चलो कल टिंडे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे एक होटल 12 है। इनकी है 12। हाँ 12 है ना ये आयुष सर की। आयुष नहीं आया आज, घर है वो घर है। अब रात होगी, रात होने से पहले ये कह रहा आरुष रात होगी, चलो घर चलने का टाइम होगा। आरुष उधर से रास्ता नहीं है भाई, आजा इधर से चलेंगे। गाड़ी तैयार है एकदम। और हमने थैले में ले लिया है धनिया, पुदीना और खीरे। टिंडे भिंडी सुबह जाएंगे हैं अंकुर? सुबह आओगे भाई? गोपाल टिंडे और भिंडी सुबह दावत है यहाँ पे। कच्चे टिंडे और कच्ची मतलब हरी ताजी सब्जियों की दावत है। लोग भी लाना पड़ेगा जी? नहीं चूल्हे का काम बस लेके जाने पड़ेंगे यहाँ से, हरे ताजे के लिए है ये दावत। ये आ गया धनिया, पुदीना और खीरा, 3 चीज़ें आई हैं। और पीछे जो घड़े का पानी है ना करवे का, वो ठंडा हो चुका होगा, दोपहर में भर के रख दिए थे ये। अब मस्त एकदम चटनी के साथ रोटी ना और ठंडा पानी, सही बन जाएगा डिनर का जुगाड़ एकदम। है माँ? पुदीना ताज़ा है बिल्कुल एकदम हरा, और धनिया है जो ताज़ा ताज़ा रहेगा इतना 1-2 फिर तो चटनी बनाऊंगा। हाँ और सुखा लेंगे, सुखा के फिर पाउडर बन जाएगा। फिर पाउडर बन जाएगा इसका। कच्चे खीरे भी हैं, छोटे छोटे खीरे हैं एकदम बच्चे खीरे, बच्चे खीरे ताजे कच्चे। तो जी ये हो गया जुगाड़ यहाँ पे शाम के डिनर का।